ये सारे लार्जेस्ट और अदर ह्यूमन फैक्ट्स हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी में जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पर सारे फैक्ट्स कवर करने की कोशिश करी है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। अगर हम देखें कि हमारे बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, जो हमारे थाइज़ में होती है। ठीक है, और अगर स्मॉलेस्ट बोन देखें तो हमारे ईयर में होती है, जिसे स्टरप भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑर्गन देखें कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है तो स्किन होगा। ठीक है, क्योंकि जो स्किन है वो अप्रॉक्स 20 स्क्वायर फीट तक, यानी कि एक बच्चे की बेडशीट के बराबर तक होती है। अगर इसका वेट देखें तो ये 3 से 4 किलो के हिसाब से होता है इसका वेट। और अगर ग्लैंड देखें, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है तो लिवर आएगा। ठीक है, हार्डेस्ट स्किन देखें कहाँ की होती है तो हमारी हथेली की होती है और पैरों के तलवों की होती है, जो कि 1.5 mm थिक होती है। और हार्डेस्ट सब्सटेंस देखें तो टूथ एनेमल होता है। ये डायमंड के बाद सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, अगर बॉडी का देखें तो टूथ एनेबल। हमारी बॉडी में जो आयरन होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग कील, यानी कि नेल के इक्वल होता है ना, मतलब उससे कंस्ट्रक्ट हो सकता है, इतना आयरन होता है हमारी बॉडी में। और अगर हमारी जो रनिंग नोज़ होती है, अगर हमारी नाक बहरी होती है तो वो किसके कारण होती है, क्योंकि हमारी बॉडी से जर्म्स सारे फ्लश आउट होते हैं। ठीक है, अगर हमें चोट लग जाती है तो सारे टिश्यूज़ जाके उस चोट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। हमें हिकअप्स क्यों होते हैं, हमें हिचकी इसलिए आती है क्योंकि जो डायफ्राम होता है ना, वो जो ट्विच हो जाता है डायफ्राम हमारा, और हमारी जो सांस हम लेते हैं वो मोस्टली थ्रोट क्लोज हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा हिकअप्स हमें आते हैं। अब हम स्किन से रिलेटेड देख लेते हैं फैक्ट कि ये 20 स्क्वायर फीट इसका साइज़ होता है। ये चाइल्ड की बेडशीट के बराबर होता है। ये मैंने अभी आपको कवर कराया था। हमारे फेस पर रिंकल्स क्यों पड़ते हैं? रिंकल्स इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और बहुत ही थिन हो जाती है, इलास्टिसिटी भी खो देती है। इस वजह से हमें रिंकल्स पड़ते हैं। अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो ये रिंकल्स कम भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें इचिंग जब होती है तो हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है, उसको सेरोटोनिन बोलते हैं। जब हम उस पार्ट को और ज़्यादा इच करते हैं तो ये केमिकल और फैलता है। ठीक है, इस वजह से हमें इचिंग किसी जगह पर करने से और ज़्यादा हमें इचिंग होने लगती है। अगर हम हैंड की स्ट्रेंथ देखें तो 50% जो हमारी हैंड स्ट्रेंथ है हमारी लिटिल फिंगर से आती है। सबसे छोटी फिंगर से हमें 50% की स्ट्रेंथ वहीं से आती है। ठीक है, और हम जो बैक्टीरिया होता है हमारी बॉडी में, हम लगभग 4 पाउंड तक कैरी करते रहते हैं। ठीक है, और हाँ, अब हमारे जो आँखें हैं, ठीक है, हमारे रेटिना पे जो इमेज बनती है, ब्रेन उसको इन्वर्ट करके दिखाता है, तभी हम वर्ल्ड को बिल्कुल एक्चुअली में वर्ल्ड जैसा है वैसे देख पाते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसकी इन्वर्ट इमेज बनाकर हमें शो करता है। ठीक है, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है, वो इन्वर्ट इमेज नहीं बना पाता है क्योंकि उसका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है। अगर हम ह्यूमन आई के बारे में देखें तो हमारी जो आईज़ हैं वो 576 मेगापिक्सल के अकॉर्डिंग देख सकती है। अगर हम ब्रेन के साइड की बात करें तो ये अपोजिट साइड को कंट्रोल करता है। मतलब अगर राइट साइड का जो ब्रेन का पार्ट है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट ब्रेन का जो पार्ट है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर टेस्ट बड की बात करें कि टेस्टिंग सेंस किस में ज़्यादा होता है तो वो गर्ल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ठीक है, और प्रेगनेंसी के द्वारा जो ये टेस्ट बर्ड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और हमारी ब्रीदिंग स्टॉप कब हो जाती है? जब हम कुछ भी चीज़ निगल लेते हैं तब हमारी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, 1/4 जो बोन्स होते हैं वो हमारे फीट में होते हैं, और जो नेफ्रॉन है वो हमारी किडनी के यूनिट है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को क्लीन करता है कितने 45 मिनट्स के अंदर। ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन का साइज देखें तो ये 23 फीट लॉन्ग होता है।
नेफ्रॉन्स हमारे किडनी की यूनिट होती है और ये क्लीन करती है ब्लड को 45 मिनट्स में, मतलब एक यूनिट किडनी की 45 मिनट्स में ब्लड को क्लीन करती है, ठीक है। मतलब इसे इतना टाइम लग जाता है। और अगर स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन का साइज देखें तो ये लगभग 23 फीट लॉन्ग होता है। अगर न्यू बॉर्न से लेकर एडल्ट ह्यूमन तक कितने बोन्स में चेंज आता है, तो जो न्यू बॉर्न होता है उसमें 300 बोन्स होती हैं और जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे बॉडी के किस पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो वो कॉर्निया होता है। कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होता और ये डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है एयर से, ठीक है। इसे ऑक्सीजन भी बॉडी से नहीं मिलती, क्योंकि ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? ये लेता है डायरेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट से। अब हम ह्यूमन केवल इकलौते ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास चिन्ह है, बाकी किसी के पास चिन्ह नहीं होती है, ठीक है। अगर हमारा फिंगरप्रिंट देखें, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट वेरी करता है, ऐसे हमारा टंग प्रिंट भी वेरी करता है। हर इंसान का एक अपना टंग प्रिंट और फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है। ह्यूमन की जो स्किन है वो शेड करती है लगभग 6 लाख स्किन पार्टिकल पर आवर के हिसाब से, ठीक है। मतलब पर आवर में 6 लाख स्किन पार्टिकल शेड कर जाते हैं हमारे। अगर हम हार्ट बीट देखें तो 75 टाइम्स पर मिनट एक एडल्ट ह्यूमन का हार्ट बीट होती है, ठीक है। ब्लड ग्रुप देखें तो ब्लड ग्रुप टोटल 30 टाइप्स के होते हैं इस वर्ल्ड में, जिसमें से यूनिवर्सल डोनर किसे बोलेंगे वो होगा O नेगेटिव, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर हमारा O नेगेटिव होगा और यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा हमारा AB पॉजिटिव। ब्रेन के बारे में देखें तो ब्रेन का वेट होता है 3 पाउंड तक। ये 1.5 kg के मतलब लगभग 1.5 kg के हिसाब से। अगर हम देखें कि ब्रेन 20% एनर्जी बॉडी की कंज्यूम करता है और ये बॉडी वेट के 2% के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन लेता है पूरे बॉडी के क्वार्टरली, जो पूरी बॉडी में है उसका क्वार्टर पार्ट लेता है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम फ्लेवर देखें, अगर हम फ्लेवर के बारे में देखें तो फ्लेवर हमारे टेस्ट, ये मिक्सचर होता है। मतलब हमें किसी चीज़ का फ्लेवर कब पता चलता है? जब हमें टेस्ट और स्मेल का मिक्सचर पता चल जाए। स्मेल मतलब स्मेल का परसेप्शन लगे कि इसकी स्मेल कैसी आ रही है, तो इसी से हम फ्लेवर को एज्यूम कर पाते हैं। अब हम अदर फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि हमारे स्मॉलेस्ट बोन जो होती है, मैंने बता चुकी हूँ आपको, हमारे ईयर में होती है, स्ट्रप होती है, ठीक है। और हमारे आई लैशेस 150 डेज में फॉल कर जाते हैं, ठीक है। हम लंग्स का जो एरिया होता है वो होता है 70 स्क्वायर मीटर, ठीक है। हमारे लंग्स का सरफेस एरिया क्या होता है? 70 स्क्वायर मीटर्स होता है। एक दिन में हमारा केवल हमारे बॉडी में लगभग 1 लीटर के हिसाब से सलाइवा रिलीज होता है, ठीक है। न्यू सेल्स देखें तो न्यू सेल्स जो हैं वो हर सेकंड फॉर्म होते हैं 25 मिलियन तक, ठीक है। अगर देखें हमारी बॉडी की हाफ बोन जो होती हैं वो मोस्टली कहाँ लोकेट होती हैं? हैंड्स में, रिस्ट में, फीट में और एंकल में। तो इसी पार्ट्स में सबसे मतलब हमारी बोन के हाफ पोर्शन इनमें लोकेट होता है। अगर हम सेंसिटिविटी देखें तो जो हमारी टेस्ट का सेंस है वो स्मेल के सेंस से 10 टाइम लेस होता है, मतलब मोर होता है 10,000 टाइम्स। जो हमारे स्मेल का सेंस होता है वो 10,000 टाइम्स मोर होता है किससे? हमारे टेस्ट के सेंस से, ठीक है। और हमारी पूरी लाइफ टाइम जो हमारे ईयर और नोज़ होते हैं वो ग्रो होते रहते हैं। अगर हम एयर देखें तो लगभग 11,000 लीटर अप्रॉक्स पर डे हम एयर ब्रीथ कर लेते हैं, 11,000 लीटर्स, ठीक है। स्मॉलर लंग देखें तो स्मॉलर लंग हमारा लेफ्ट साइड का होता है, क्योंकि वो हार्ट को होल्ड करता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये 2 लोब्स होते हैं इसके, ठीक है। यानी कि ये 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, लेकिन जो राइट पार्ट होता है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है।
तो ये सारे फैक्ट्स कंप्लीट होते हैं। ये मैंने सारे फैक्ट्स कवर करने की कोशिश करी हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को।